गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी स्कोर एकेडमी में। मैं आप सबका विक्रांत और आज हम सीखने वाले हैं बहुत सारे मज़ेदार और आसान विषय जो अपन ने सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है डाइजेस्टिव सिस्टम का। वो अभी यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है यहाँ पे। नए साल में हम संकल्प करेंगे कि रोज़ हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, जिससे कि एक महीने में हम 300 क्वेश्चन कर सकेंगे और साल भर में हम 3500 या 600 क्वेश्चन यहाँ पे कर सकेंगे। ऐसा हमारा संकल्प है। तो इस जर्नी में हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ताकि आपके जो कुछ भी सपना हो आपका नर्सिंग ऑफिसर बनने का, अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स साल भर में होते हैं, अलग अलग पदों के लिए होते हैं। तो इस जो कुछ भी अपन स्टार्ट किए है, इसका आपको भरपूर उपयोग हो, ये हमारी आशा है, अपेक्षा है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिले। आज हमारा विषय है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारी सीरीज शुरू है फिलहाल डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो भी कुछ इम्पोर्टेंट PYQ यहाँ पे मिले हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर में हो गए हैं वो एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, पैल्पेशन of an olive shaped mass is the epigastrium is an indication of। ये 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे कि हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हमेशा, तो इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस शुड बी suspected in any young infant with severe vomiting. On physical exam, palpation of the abdomen may reveal a mass in the epigastrium. This mass, which consists of the enlarged pylorus, is referred to as the olive and is sometimes evident after the infant is given from उला to drink। तो यहाँ पे ये सवाल उन्होंने पूछा है, 2019 का सवाल है। और अकॉर्डिंग टू दिस इम्पोर्टेंट फैक्ट हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसका जवाब, जो है डी, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। चलिए तो अब हमारा सेकंड सवाल देख लेते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज इज नोन एज। ये RRB का सवाल है, 2019 का सवाल है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? इज द प्रोसेस बाय विच ग्लाइकोजेन, the primary carbohydrate stored in the liver and muscle cells of animal, is broken down into glucose to provide immediate energy to maintain blood glucose levels during fasting। ठीक है, तो वो फास्टिंग के दरमियान जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगी। Glycolysis is the process by which one molecule of glucose is converted into two molecules of pyruvate, two hydrogen ions and two molecules of water। Through this process, the high energy intermediate molecules of ATP and NADP are synthesized। ओके, तो ये important facts about this question अपन ने यहाँ पे देख लिए हैं। According to this important facts, आंसर हो जाएगा यहाँ पे C, ग्लाइकोजेनोलिसिस।
ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हमेशा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो आप जब भी आप प्रिपरेशन करें तो टर्मिनोलॉजी को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए। हमारा आज का तीसरा सवाल है, व्हाट डज द मेन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स? व्हाट डज द मेन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स? ये ईएसआई किसी का सवाल है, 2016 में पूछा हुआ। इसके बारे में देख लेते हैं अधिक जानकारी यहाँ पे। पेप्सिनोजेन इज एन एंजाइम secreted by the main cell of gastric gland in the stomach wall and converted to the enzyme pepsin of gastric acid. It is a powerful and abundant protein digestive enzyme secreted by the gastric cells. It helps in the digestion of food by protein degradation. तो ये अधिक जानकारी यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में दी गई है। उन्होंने पूछा है कि व्हाट डज द मेन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वो है बी, पेप्सिनोजेन। ठीक है। आज का हमारा चौथा सवाल है, डैश डैश इज प्रेजेंट इन टाइलिन। ठीक है, ये ईएसआईसी का सवाल है, यह हमेशा पूछा जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। इसके बारे में अधिक जानकारी हम यहाँ पे देख लेते हैं। टाइलिन इज अ टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। ठीक है, जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सलाइवा इज अ फ्लूइड सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द माउथ्स ऑफ एनिमल्स सीक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है? सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। Human saliva comprises of 98% of water plus electrolytes, mucus, white blood cells, enzymes such as amylase, lipase and ptyalin, epithelial cells. Epithelial cells from which DNA can be extracted, and एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स IgA, मतलब सलाइवा में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एंड ऑल बॉडी सिक्रेशंस IgA प्रेजेंट होता है, एंड लाइसोसोम्स। टाइलिन इज अ टाइप ऑफ एमाइलेज एंजाइम्स एंड इट हेल्प्स इन प्री डाइजेस्टिंग ऑफ स्टार्चेस। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्री डाइजेस्टिंग स्टार्ट कर देता है स्टार्च का, टाइलिन। तो अकॉर्डिंग टू दिस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आंसर हो जाएगा अपना सलाइवा। ठीक है, सलाइवा इज प्रेजेंट इन टाइलिन, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, बाइल इज फॉर्म्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब जो बाइल है वो कौन तैयार करता है? 2021 का सवाल है, UPPSC का सवाल है। अगेन यहाँ पे ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फैक्ट्स देख लेते हैं अपन। बाइल और गॉल इज अ डार्क ग्रीन टू येलोइश ब्राउन फ्लूइड प्रोड्यूस बाय द लीवर। ठीक है, पहले ही सेंटेंस में उन्होंने यहाँ पे आंसर दे दिया है। दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ये जो क्या है, डाइजेशन, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस बाइल इज प्रोड्यूस कंटिन्यूसली बाय द लीवर एंड स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो सीक्रेट कौन करता है? कंटिन्यूसली लीवर करता है, बट इसका स्टोरेज होगा गॉल ब्लैडर में। द कंपोजिशन ऑफ हेपेटिक बाइल is 97 to 98% is water, 0.7% is bile salts, 0.2% is bilirubin, 0.51% is fats, which is fatty acids, cholesterol and lecithin, and 200 mg इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये कंपोजिशन है पूरा हेपेटिक बाइल का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। यहाँ पे जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड इज। सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड कौन सी है? ESIC 2016 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमने देखा है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड इज पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो उनके पैर से द पैरोटिड ग्लैंड्स लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स ऑन ईच साइड ऑफ द फेस आर द लार्जेस्ट ऑफ थ्री सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो तीन सैलिवरी ग्लैंड्स कौन सी है? यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड है, जिसमें से जो पैरोटिड ग्लैंड है वो ईयर ऑन ईच साइड ऑफ द फेस यहाँ पे लोकेटेड है। पैरोटिड ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सलाइवा टू एड इन च्यूइंग एंड डाइजेस्टिंग फूड। ये क्या काम करती है? सलाइवा को प्रोड्यूस करती है और यहाँ पे च्यूइंग एंड डाइजेस्टिंग फूड में हेल्प करती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पैरोटिड। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है। 7वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं अपन। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेचराइड्स इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम्स एंड इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइटरी फाइबर। ये 2019 का सवाल है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं पहले। डाइटरी फाइबर इज द component in food not broken down by digestive enzymes and secret ions of the gastrointestinal tract. This fiber includes hemicellulose, pectins, gums, mucilages, cellulose, all carbohydrates, and lignin, the only non-carbohydrate component of dietary fiber. Human cannot digest cellulose because the lack of enzyme essential for breakdown the acetyl linkage। ठीक है, तो उनका यहाँ पे कहना है कि जो डाइटरी फाइबर है उसके बारे में जानकारी दी हुई है यहाँ पे उन्होंने। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेचराइड इज नॉट डाइजेस्टेड, मतलब हमारा जो पाचन तंत्र है वो इसमें से कौन सा वाला ये नहीं कर सकता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, वो है सेल्यूलोज। क्योंकि हमारे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें लैक ऑफ एंजाइम्स होते हैं, उसकी वजह से हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन, ESIC 2016 में पूछा गया हुआ है। Which hormone stimulates the release of bile in digestion? Which hormone stimulates the release of bile in digestion? इसका important facts हम देख लेते हैं। Calcitonin is a 32 amino acid peptide hormone secreted by the parafollicular cells, also known as C cells of the thyroid gland in humans. इट एक्ट्स टू रिड्यूस ब्लड कैल्शियम। ठीक है, ये क्या करता है? ब्लड कैल्शियम को रिड्यूस करता है, अपोजिंग द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन के इफेक्ट्स है उसको अपोज करता है। द कैल्सिटोनिन एज हार्मोन्स पार्टिसिपेटेड इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म जो है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस में हेल्प करता है। इन मेनी वेज कैल्सिटोनिन काउंटरएक्ट्स पैराथायरॉयड हार्मोन्स एंड विटामिन डी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है? विच हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ बाइल इन डाइजेशन, तो वो है कैल्सिटोनिन। 9वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, कौन सा एंजाइम है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है? RPSC 2010 का क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं अपन। ए लाइपेज इन एनी एंजाइम दैट कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही सेंटेंस में क्लियर उन्होंने दिया है, जो लाइपेज है वो इसमें क्या करेगा? हेल्प करेगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाइपेज। हमारा आज का आखिरी सवाल है, गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस बाय। गैस्ट्रिक जूस
कौन प्रोड्यूस करता है? ये आरआरबी का सवाल है, 2012 में पूछा गया हुआ सवाल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं अपन। गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस बाय द स्टमक। इट इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक एसिड। It is digestive fluid formed within the stomach lining with a pH between 1 and 3. Juice plays a key role in digestion of proteins by activating digestive enzymes. These cells also produce mucus, a viscous barrier to prevent gastric acid from damaging to stomach. Hydrochloric acid, potassium chloride and sodium chloride is also found in these juices। ठीक है, तो ये भी इस जूसेस में क्या है, इंक्लूड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इम्पोर्टेंट फैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। गैस्ट्रिक जूस कौन प्रोड्यूस करता है? स्टमक या स्टमक के लाइनिंग में प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे दिया हुआ जानकारी है। और जिसका पीएच होगा 1 से 3 के बीच में, जो डाइजेशन में मदद करेगा प्रोटीन के, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।